नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब लोकसभा चुनाव शुरू हुआ तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक हवा चली। उस हवा ने अब धीरे धीरे पूर्वांचल का भी रुख कर लिया और वो हवा थी ठाकुरों का विरोध भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जितना भी राजपूत समाज है, ठाकुर बिरादरी, वो पूरी तरीके से लामबंद हो गया इस बार बीजेपी के खिलाफ, ये शपथ लेकर के कि कुछ भी हो जाए हम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। पहले, दूसरे, तीसरे चरण में असर साफ तौर पर देखने को मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों ने, राजपूतों ने जो कसम खाई थी हाथ में गंगा जल लेकर के, उस कसम पर वो खरे उतरे और वेस्ट यूपी में वोट नहीं दिया बीजेपी को। किसी और को दिया हो या ना दिया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, बल्कि ये कहा जा सकता है कि वोट देने गए ही नहीं, किसी को भी वोट नहीं दिया। अगर थोड़ा बहुत उनका मन बदला हो किसी और को देने के प्रति तो वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरी तरीके से ठाकुर बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर दिया एक तरीके से। अब जैसे जैसे चुनाव आगे की तरफ बढ़ रहा है, चौथा चरण हो गया, 20 तारीख को पांचवा चरण होना है, फिर छठा, फिर सातवां, पूरा चुनाव अब पूर्वांचल की तरफ घूम गया। पूर्वांचल की राजनीति दोस्तों बहुत ही बेढब किस्म की है। यहाँ पर बाहुबलियों का राज चलता है, बाहुबली यहाँ पर राजनीति करते हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर सारी चीजें तय होती है। साथ ही साथ क्षेत्रीय दलों का भी अच्छा खासा पूर्वांचल में प्रभाव है। फिर उसमें आप चाहे रघुराज प्रताप वाली पार्टी को देख लीजिए, या फिर पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल, और या फिर आप जो है राजभर, ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी देख लीजिए, तो ये पूर्वांचल में इनका दबदबा रहता है। अब इसी बीच में एक खबर निकल के आई है कि बहुत दिनों से एक मतलब कहना चाहिए कि सुगबुगाहट चल रही थी कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजा भैया अपनी पार्टी के लोगों के साथ और अपने पार्टी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे देंगे। जिस तरीके से धनंजय सिंह वाला एपिसोड हुआ था और धनंजय सिंह ने खुल करके बोल दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उनको ही समर्थन करेंगे, फिर उसके पीछे की वजह चाहे जो भी रही हो, उनके ऊपर कोई प्रेशर रहा हो, दबाव रहा हो, सरकार का, प्रदेश सरकार का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, किसी का भी दबाव रहा हो, लेकिन उन्होंने अपना फैसला बदला था, बसपा से टिकट वापस किया और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की बात कह दी। यही चीजें रघुराज प्रताप सिंह के साथ भी लगाई जा रही थी, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह बिल्कुल खामोश बने हुए हैं। किसी भी तरीके का कोई बयान, कोई टिप्पणी खुल करके उन्होंने नहीं दी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, उनका समर्थन बीजेपी के साथ है, इस तरीके का उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बल्कि ये कह दिया कि हम समाज के साथ हैं, समाज से ऊपर नहीं है, समाज से अलग नहीं है और समाज ही सबसे ऊपर है और हम समाज के साथ हैं। अब ये किस समाज की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं अपने क्षत्रिय समाज की, अपने ठाकुर बिरादरी की, अपने राजपूत समाज की। क्योंकि देखिए, प्रदेश में, पूरे प्रदेश भर में जिस तरीके से पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ठाकुरों ने बना दिया, उससे अछूते और अलग नहीं है रघुराज प्रताप सिंह। वो इस चीज को ये नहीं कहना चाहते कि हम ठाकुर बिरादरी से अलग हो गए और हमने जाकर के बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये समाज की बात है, बिरादरी की बात है। जब सब एक तरफ लामबंद हो रखे तो फिर हम ही क्यों बुराई मोल ले? हम भी ना कुछ कहेंगे, ना हाँ कहेंगे, ना कहेंगे, बस खामोश रहेंगे, तटस्थ रहेंगे और उसी से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उनका इस तरीके से कह देना कि हम समाज से अलग नहीं है, ये एक बड़ी बात है। बड़ा संदेश उन्होंने दे दिया साफ तौर पर कि भैया कुछ भी कर लो, हम समाज से बैर नहीं लेंगे, ना हम समाज से अलग जाएंगे, क्योंकि समाज, बिरादरी
पहले। और आपको बता दें, आप सभी लोग इस चीज को देख भी रहे हैं, नोटिस भी कर रहे हैं, जानते भी हैं कि इस बार पूरा जो चुनाव है 2024 का लोकसभा चुनाव, वो बिरादरी और समीकरण, जाति समीकरण कैंडिडेट इनका चुनाव है। इसमें किसी की कोई लहर नहीं, किसी का कोई चेहरा नहीं। तो पूर्वांचल की राजनीति भी इस वक्त गरमाई हुई है और अलग अलग खेमों में बटी हुई है, जिसका नुकसान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होगा, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसका नुकसान उठाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले 2 चरण के समय वेस्ट यूपी में ठाकुरों की नाराजगी का मुद्दा गरमाया हुआ था। इसी बीच राजा भैया ने ठाकुरों की नाराजगी के मुद्दे पर एक विस्फोटक बयान दे दिया है। 5वें चरण के मतदान से पहले लोकसभा चुनाव को लेकर कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कुंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का इन इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में भाजपा और सपा दोनों ने ही राजा भैया से समर्थन मांगा था, मगर राजा भैया ने किसी भी पार्टी को समर्थन देने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि लोकसभा 2024 के पहले 2 चरण के समय वेस्ट यूपी में ठाकुरों की नाराजगी का मुद्दा गरमाया हुआ था। इस बीच रघुराज प्रताप सिंह ने ठाकुरों की नाराजगी के मुद्दे पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि क्षत्रिय समाज एक स्वाभिमानी समाज है। इस समाज को अभी तक भाजपा के साथ जोड़कर देखा जाता रहा है। हो सकता है कहीं अपनों से चोट लगी हो। समाज आहत होता है तो सब आहत होते हैं। हम समाज से अलग नहीं है। अब आप सोचिए कि रघुराज प्रताप सिंह ने इतनी बड़ी बात कह दी, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका क्या साफ और सीधा संदेश है कि हम समाज से अलग नहीं है, हम समाज से अलग हो नहीं सकते, समाज से अलग जा नहीं सकते। बिरादरी और जाति दोनों ही सबसे ऊपर इस समय, क्योंकि क्षत्रियों की विकट और भीषण नाराजगी झेल रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी। पता नहीं कौन सी ऐसी चीज है जो क्षत्रिय समाज को बीजेपी की इतनी बुरी खटक गई, शायद उनकी इतनी ज्यादा अवहेलना, इतनी आलोचना कह लीजिए और अनदेखी कह लीजिए साथ साथ, कि बहुत सारे मौके ऐसे आए जहां पर क्षत्रिय समाज ने जब इतना साथ दिया बीजेपी का, तो बीजेपी ने कहीं उन्हें बैकफुट पर पीछे ढकेल दिया, जिसकी वजह से जो एक और दूसरी बात यह भी है कि जो योगी आदित्यनाथ के लिए एक कहना चाहिए कि एक अंदर ही अंदर एक जो खिचड़ी सी पक रही थी कि योगी जो है वो आंखों में खटकते हैं केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा, तो ये चीज कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज में फैल गई और उन्होंने उस चीज का पूरा विरोध किया और खुल करके सामने भी आ गए। एक बहुत फेमस स्लोगन वेस्ट यूपी से शुरू हुआ, जब ठाकुरों ने पंचायत की, सबसे पहली पंचायत सहारनपुर में बड़ी पंचायत की थी और उस पंचायत में गंगा जल हाथ में उठा के कसम खाई थी कि चाहे जो हो जाए हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। उसमें एक नारा भी दे दिया था कि योगी से कोई बैर नहीं, मोदी शाह की खैर नहीं। अब आप सोच सकते हैं जो नाराजगी है वो योगी आदित्यनाथ से नहीं बल्कि गुजरात लॉबी से की नाराजगी है क्षत्रिय समाज की। अब वो नाराजगी धीरे धीरे पहले से दूसरे चरण, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से 5वें चरण में भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है और आगे भी आपको ये नाराजगी देखने को मिलेगी, ये पीछा नहीं छोड़ने वाली। अमेठी में भी क्षत्रिय सौगंध उठा चुके हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देने नहीं जा रहे हैं, किसी को भी वोट देंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो ये इस तरीके की एक विरोधी लहर, एक विरोधी स्वर जो क्षत्रिय समाज की तरफ से उठा, उसने भारतीय जनता पार्टी को डेफिनेटली बड़ा डेंट पहुंचाने का काम किया है। भले ही लोग इस चीज को इस बात से कह करके कवर अप करते हैं कि ठाकुर बिरादरी है ही कितनी सी, कहीं पर लाख वोट है, कहीं 50,000 वोट है, कहीं 60,000। हम ये कहते हैं कितना भी वोट है, लेकिन एक समाज ने पूर्णतः बहिष्कार किया है
बीजेपी का ये एक बड़ा मैसेज है। इस मैसेज का दूसरे समाज पर, दूसरी बिरादरियों पर भी असर पड़ता है, खास तौर पर इलाके में, उन इलाकों में जहां पर किसी एक क्षत्रिय या फिर ठाकुर बिरादरी या फिर किसी भी पर्टिकुलर एक बिरादरी का वहां पर नेता हो और उसका अच्छा खासा वर्चस्व हो। जिस तरीके से रघुराज प्रताप सिंह का वर्चस्व है, प्रतापगढ़ और कुंडा वाला जो इलाका है उनका, जो वो वाला पूरा एरिया है, वहां उसके आसपास के क्षेत्रों में भी रघुराज प्रताप सिंह अपना दबदबा रखते हैं। तो डेफिनेटली जितने और भी लोग, अब ऐसा तो है नहीं है कि जिन्होंने उनको जिताकर विधायक बनाया है उनको जिताते आ रहे हैं तो वो सिर्फ ठाकुर बिरादरी के ही लोग होंगे। उनके दूसरे समाज के भी तो लोग होंगे जो उनकी बात मानते होंगे, जो उनका कहना सुनते होंगे, तो वो भी वही करेंगे जो उनका नेता उनसे कहेगा। तो इस तरीके से जो क्षेत्रीय दल हैं वो उनकी अपनी जो राजनीति है, जो उनका अपना दबदबा है, जो उनका अपना वर्चस्व है, उसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। क्षत्रिय समाज की नाराजगी इस बार डेफिनेटली भारी पड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा सटीक और बिल्कुल सही आंकड़ों में तो इसको नहीं बताया जा सकता, लेकिन सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछली बार के मुकाबले नुकसान में रहेगी और इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा। कहीं कहीं पर कई सीटों पर बीएसपी ने भी फाइट दी है, मुकाबला त्रिकोणीय है, कुछ भी हो सकता है। तो जो कुछ भी होगा उसे डेफिनेटली हम और आप मिलकर देखेंगे 4 जून को। लेकिन रघुराज प्रताप सिंह का ये बयान, इसने स्थिति साफ कर दी कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं जाएंगे। बल्कि उन्होंने तो ये भी कह दिया अपने समर्थकों से, ये कह के अपना पीछा सा छुड़ा लिया, क्योंकि देखिए उधर भी बैर नहीं लेना, इधर भी नहीं लेना। भैया जिसको मर्जी आए वोट कर दो, जिसको समर्थन देना हो दे दो, तुम लोग स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रूप से वोट करो। लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए ही होता है। असल में लोग वही करेंगे जो उनका नेता चाहता है। तो नेता क्या चाहता है ये भी समझ में आ गया है। तो ये एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और राजपथ उत्तर प्रदेश के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और जी हाँ, राजपथ उत्तर प्रदेश का जो हमारा चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्लीज हमारे उस चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।